बिल देख करके लगता है जो बिल में संशोधन जो किया है आपने, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2021, इस संशोधन को देख करके लगता है कि सरकार पर्यटन या पर्यटन के प्रति किसी प्रकार के कोई गंभीर नहीं है। आज सरकार के पास पूर्णकालीन कोई पर्यटन मंत्री नहीं है, इनको तो अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। उसके कारण से अब इस कारण में ला करके जल्दबाजी में ला करके और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि वह जमानती और अजमानती शब्दों में उलझे हुए हैं। यदि करना है तो ज़रा पर्यटन व्यवसाय में किस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है उसको लेकर के कोई बात करते। और मैं अजमेर से आता हूँ और अजमेर एक पर्यटन स्थल माना जाता है। वहाँ पे दरगाह शरीफ भी है, पुष्कर भी अजमेर ज़िले में आता है और बाकी भी कई स्थल हैं। लेकिन उन स्थलों पे आज तक आपने कभी 1 रुपया भी पिछले 2.5-3 साल में खर्च किया हो तो आप बता दें। यानी पर्यटन स्थल के विकास नहीं करना, आय के स्रोत की चिंता नहीं करना और केवल यहाँ पे कानूनी केवल फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं करते हुए केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 साल टाइम पास आपको करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। जिस प्रकार की स्थिति निर्माण हो रही है कि पता नहीं कब भी कोई परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की जो बिल में संशोधन लाए हो 2 घंटे में तो बढ़ना ही चाहिए, दिख जाए, उसकी चिंता मत करो। आप तो सचिन पायलट को ढूंढ लो। तो इसीलिए मैं जो आपसे आग्रह कर रहा था कि कम से कम ये जो असहाय और गरीब जो भिखारी हैं वह उन पर इस तरह के गैर जमानती है करके या तो आप उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे हो ताकि पुलिस उनसे पैसे खा ले, या फिर आप इनको परेशान करना चाह रहे हो। भिखारी मुक्त पर्यटन स्थल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जयपुर को तो बना नहीं पाए और मैं समझता हूं कि अजमेर को भी यदि बनाने के लिए प्रयत्न करो तो मेरा आग्रह है कि अजमेर को भिखारी मुक्त बनाए और उसके लिए सबसे पहले इनके जो पुनर्वास की व्यवस्था है उसके लिए कोई कानून लाओ। यानी पुनर्वास की कोई चिंता नहीं, पुनर्वास की कोई सोच नहीं, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं और केवल हम इसको भिखारी मुक्त बनाएंगे, ये तो केवल थोथी घोषणाएं होंगी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अपन कहीं भी कोविड के कारण होता कि कोई पर्यटन में जो व्यवसाय वालों को नुकसान हुआ है उसके भरण के लिए उस प्रकार की कोई योजना बनाते ताकि पर्यटक बढ़ते, कुछ उन पर पैसा खर्च करते, कुछ पे योजना बनाते। लेकिन उसकी तुलना में केवल उन गरीब भिखारियों के पीछे पड़े हो कि इनको किस प्रकार से हम इनके प्रति कानून लागू करें। और करना है तो ज़रा पर्यटन पुलिस की व्यवस्था करो ना। पर्यटन में पुलिस है नहीं, आप व्यवस्था कौन करेगा? वहाँ पे कौन इसको गैर जमानती तय करेगा और गैर जमानती ला करके उनके कौन इनके ऊपर केस दर्ज करेगा? किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस बिल में किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है। इस बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। जब कोई स्थायी पर्यटन मंत्री आ जाए तब कोई सोच समझ करके यदि आप कानून लाएं, तब तक मैं समझता हूं शायद ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा कि साल भर तो हो गया, शायद अगले 6 महीने में कोई नया मंत्री या मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, शायद आपके भाग्य में कोई छींका छूटे और आपको उससे मुक्ति मिले और आप अध्यक्ष और सब प्रकार के दायित्व जो निभाने में जो मजबूर महसूस कर रहे हो उससे आपको निजात मिले। इसके लिए मैं समझता हूँ इसको 6 महीने के लिए आगे जन जागरण के लिए इसको प्रसारित किया जाए। बाकी मैं अजमेर की एक बात कहूँगा, हमारा अजय पाल का मंदिर है। अजय पाल एक बहुत पर्यटन स्थल है, उसको भी आप विकास के लिए कहीं ना कहीं जोड़ें ताकि हालांकि आपके समय काल में हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी तो कोई मंत्री शायद बनेगा नहीं। क्यों मुझे लगता है जिस दिन आपके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन ये पूरी सरकार ही नीचे आ जाएगी और गिर जाएगी। इसलिए तब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसलिए तब तक यदि आप पहले कर लें, ऐसा मेरा आग्रह है। इस बिल को 6 महीने के लिए जन जागरण के लिए प्रसारित किया जाए। धन्यवाद।